तो भाइयों और उनकी बहनों, आज हम बात करेंगे द साइलेंट ट्रांसफर स्टूडेंट के चैप्टर 2 के बारे में। और चैप्टर 1 को हम लोगों ने 2 पार्ट में कवर कर लिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लो। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जीजॉन ने सियोटास्को और उसके दोस्तों को अच्छे से तोड़ा हुआ था। तो कहानी स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अहरियुम जीजॉन की तरफ देख रही होती है, तभी 2 लड़के आते हैं, मतलब एंगू और उसके दोस्त आता है और वो जीजॉन से कहते हैं, टास्को तुम्हें बुला रहा है, मेरे पीछे आओ। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे टास्को नाराज हो गया हो? वह सच में बहुत गुस्से में लग रहा था। तुम्हें उसे देखते ही माफी मांग लेनी चाहिए। उससे बचने के लिए बस एक यही तरीका है। यह सारी बातें अहरियुम सुन रही होती है और वो डरते हुए इन लोगों के पीछे जाती है। वह एक दीवार से छुप कर देख रही होती है और वो नजारा देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और डर भी जाती है। वहाँ पे वह देखते हैं कि हमारे जीजॉन ने येना के बॉयफ्रेंड यानी सियोटास्को और उसके चेले चपाटे को अच्छे से कूट रहा होता है और यह चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दो, अब जाने दो। इन सभी को पीट पाट कर हमारा जीजॉन जा रहा होता है, तभी अहरियुम और जीजॉन की नजर मिलती है। अहरियुम डरते हुए जीजॉन की तरफ छाता करती है, बट हमारा जीजॉन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने जिस स्टोरी को देखा है वह अहरियुम के नजरिए से थी। इस स्टोरी को हमने फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 में कवर किया है। अगर आपको जानना है कि चैप्टर 1 में क्या हुआ था तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। 2 स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, टाक्सू और उसके साथी आज यहाँ नहीं हैं। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं मौज मस्ती कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। क्या चल रहा है और जीजॉन कहाँ गया? बगल में ही येना और उसकी दोस्त बैठी होती हैं और वो आपस में बात करती हैं और कहती हैं, उफ, जीजॉन के बिना यहाँ अधूरा लग रहा है ना? कुछ हुआ क्या जीजॉन? हम देखते हैं कि ये हरामखोर कुछ लौंडों के पास आया होता है और उनमें से एक लौंडा कहता है, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। अभी तो बस कुछ ही दिन हुए थे क्योंकि मैं टक्सू के साथ बाहर जाकर शराब पी रहा था और मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन तू मुझे बता रहा था कि अभी वो अस्पताल में है। क्या इसका कोई मतलब बनता है? इस समय टक्सू की हालत कैसी है? उसके चेहरे की बुरी तरह से हड्डी टूट चुकी है, इसलिए मुझे बताया गया था कि उसे कुछ समय तक अस्पताल में ही रहना होगा। उसने मुझे वहां ना जाने के लिए कहा क्योंकि यह शर्मनाक है। कितने लोगों की पिटाई हुई? 4। टक्सू शारीरिक बनावट के मामले में पीछे रहने वालों में से नहीं है। आखिर ये किसने किया? तो फाइनली भाई लोग हमें दिखाया जाता है इस बंदे का फेस, जिसका नाम होता है कांग डोइन, जो डेसुंग इंडस्ट्रियल हाई स्कूल में पढ़ता है। फिर एंगू कहता है, उसका नाम जीजॉन है। वह एक रहस्यमय लड़का था। वह एक साधारण स्टूडेंट है। वह ज्यादा बोलता नहीं है, इसीलिए उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। क्या तू मुझे बता रहा है कि 4 लोगों को किसी अनजान व्यक्ति ने मारा और हरा भी दिया? बेहद शर्मनाक है। और ये मोटा इसकी गर्दन पकड़ के उठा देता है और कहता है, अबे साले, तो तू ठीक कैसे है? क्या तू चूहे की तरह बिल में छुपा हुआ था? ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि 5 लोग उसके लिए काफी है, इसलिए मैं उन लोगों के बीच नहीं गया। क्या ये थोड़ा ज्यादा ही सस्ता नहीं है? आज ही घंटा मेरा। यह कहकर एंगू को उठाकर फेंक देता है। तो फिर इन सभी का लीडर कहता है, तो वह कमीना किस स्कूल से आया है? हाँ, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। वह एक शब्द भी नहीं बोलता। ऐसा लगता है जैसे वो गूंगा है। फिर ये मोटू भाई इसके गुद्दी पर रैपट मारते हैं और कहते हैं, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। माफ कर दो। वह कैसा दिखता है? कुछ ऐसा बता जिससे उसे देखकर पहचाना जा सके। हालांकि मैं मानना नहीं चाहता कि वह इतना खूबसूरत है कि लड़कियां उसके पीछे दीवानी हैं। दुबला पतला और कुछ मॉडल जैसा शायद, और वो देखने में भी किसी अमीर परिवार का लगता है। उसमें एक अनोखा आकर्षण है। क्या तू उस पे फिदा हो गया है पागल साले? तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है? यह कहकर उस पे रैप्टा बजा देता है और इसका लीडर कहता है, एक रहस्यमय और शांत स्वभाव का लड़का, मेरा नाम जीजॉन है।
हा हा हा, अट्रैक्टिव और शांत स्वभाव का है ना। यह एक दुर्लभ वस्तु की तरह है, मुझे वह चाहिए, लालत है इन कमीनों पर। इन लोगों की बातें खत्म होती है और हमें दिखाया जाता है अगले सुबह का दिन। तो भाई लोग, हमारा जी जॉन स्कूल आता है और अपने लॉकर की तरफ जा रहा होता है। हम देखते हैं कि ये हरामखोर एंगू जीजॉन को छुपकर देख रहा होता है। तभी एंगू को डेसुंग की बातें याद आती हैं और डेसुंग कहता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जांच कर। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या तू नहीं चाहता? नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी, बिल्कुल करूंगा मैं। ये सारी बातें सोचकर एंगू रो रहा होता है और वो कहता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फिर हमारा जीजॉन उस लॉकर को खोलता है, मतलब अपने लॉकर को खोलता है और वहाँ पे देखता है कि एक फोन रखा गया है। फिर फोन को उठाता है और देखता है कि उसपे कुछ मैसेज आए होते हैं और उसमें लिखा होता है कि भाई बधाई हो, आपको एक मुफ्त फोन मिला है। और आगे लिखा होता है कि यह एक पुराना फोन है, लेकिन आप फिर भी एक्स टाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपकी हर चीज सुनेंगे और जल्दी उत्तर दीजिए। ये सारे मैसेज जीजॉन पढ़ रहा होता है और वो इधर उधर देखने लगता है और यहीं पे एंगू छुप कर जीजॉन को देख रहा होता है। और जैसे ही जीजॉन इधर उधर देखता है मैसेज पढ़कर कि आखिर कौन है जो मैसेज कर रहा है मुझे, तो एंगू को लगता है कि शायद जीजॉन ने मुझे देख लिया। जैसे ही जीजॉन फेस दूसरी तरफ करता है तभी एक लड़की छुपती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, मतलब उसका फेस अभी नहीं दिखाया जाता है, फिर भी आप समझ जाओ कि वो लड़की कौन है। वो थोड़ा शर्मा रही होती है। फिर ये हरामखोर एंगू जीजॉन को देखने लगता है और एंगू कहता है कि ये कर क्या रहा है। हमारा जीजॉन लॉकर के ऊपर फोन रख देता है और चुपचाप चला जाता है। तभी एंगू फटाक से आता है और जीजॉन ने जहाँ फोन रखा था उसे उठा लेता है और वो कहता है कि ये बहुत ओल्ड मॉडल है, इस पर लॉक भी नहीं है। तभी वही लड़की आती है जो थोड़ी देर पहले छुपी होती है और वो एंगू को जोर से धक्का मारकर फोन लेकर उसके हाथ से भाग जाती है और एंगू बेचारा लॉकर में चिपक जाता है। और ये हरामखोर एंगू कहता है, ये क्या था? अरे यहीं रुक जाओ। अबे वो कमीनी, आजकल हालात इतने खराब क्यों हैं? तभी हमें दिखाया जाता है येना और उसकी सहेली कॉरिडोर में चलती हुई जा रही होती है और येना की सहेली कहती है, मेरी आंटी की पूडल ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बहुत प्यारा है। मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं करने देंगे। नहीं, ये ना, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? तुम फिर से खोई खोई सी लग रही हो। तभी येना कहती है, नहीं, मैं सुन रही हूँ। झूठ, तुम फिर से जीजॉन के बारे में सोच रही हो, है ना? तुम्हें चिंता है कि कहीं वो आज भी ना आए। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। येना की दोस्त अचानक से देखती है जीजॉन को और वो कहती है, अरे ये तो जीजॉन है। और फिर येना कहती है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और तभी येना की नजर जीजॉन पे पड़ती है और उसे देखकर येना थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर येना कहती है, यूरी, एक सेकेंड। और येना के पास जितने भी चार्ट पेपर होते हैं वो यूरी को दे देती है और यूरी कहती है, तुम्हारी नजर में सिर्फ जीजॉन ही है ना? और दौड़ते हुए जाकर जीजॉन को गले लगा लेती है। यह देख के यूरी शॉक हो जाती है और येना कहती है, जीजॉन, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे बचा लिया जीजॉन, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। थैंक्स। बट हमारा जीजॉन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और यहीं पे एंगू छुप कर ये सब देख रहा होता है और वो लिटरली सच में कहता है कि लड़कियाँ उसे वाकई बहुत पसंद करती हैं। भाई ये हरामखोर उसे छुप कर देख भी रहा होता है और जल भी रहा होता है अंदर ही अंदर। और लिटरली भाई लोग, ये हरामखोर अपने फोन में ये सारी चीजें नोट कर रहा होता है और इसने लिखा होता है जीजॉन्स बैकग्राउंड, ही लेट टू स्कूल, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लाइक हिम, ही स्टिल डोंट टॉक। लिटरली भाई लोग हद होती है, पर इस साले को स्पाई बनना चाहिए। हम देखते हैं कि शाम हो गया होता है और सारे लौंडे आपस में बात करते हुए घर जा रहे होता है और हमारा जीजॉन चुपचाप अकेले जा रहा होता है। तभी एक लौंडा बाइक पर बैठे हुए जीजॉन की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या? मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन मैं एक ही नजर में बता सकता हूँ, वो सच में सबसे अलग दिखता है, ये साला। तभी ये बंदा अपने साथी को इशारा करता है और ये दोनों बाइक लेकर जीजॉन के पीछे चले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं बाइक लेकर। और वहीं पे जीजॉन हमारा चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है और उन्हीं में से एक लड़का
जो चश्मा पहना होता है वो कहता है जीजॉन को, तुम जीजॉन हो है ना? हमारा जीजॉन उसकी तरफ देखता है और ये हरामखोर कहता है, मुझे लगता है मैं सही हूँ क्योंकि तुम ही जीजॉन हो। अभी तक तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। उन्हीं में से एक लौंडा कहता है कि मिलकर रहना। और भाई लोग यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है।